हमारे जो अस्तित्ववादी हैं उनकी बातों पर लोगों को बड़ा आश्चर्य सा हो रहा है कि अस्तित्ववादी बड़ी विचित्र बातें कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ये तो अनिवार्य अंग हैं मानव जीवन के। तो हमने कल इसको ऐसे ही कह दिया था कि आप इस पर बहुत विस्तार से लिखा है, उन्होंने बहुत अति विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन फिर भी लोगों को बड़ा आश्चर्य है। अब ये तीन चीज़ें जो उन्होंने कही कि ये जीवित मानव जो है, कल्पना का मानव का आकाश में कोई चंद्रमा पे आपने मानस बना लिया, कोई आदर्श बना दिया, तो वो ऐसे मानव को छोड़ करके जो मानव अस्तित्ववान है, इस दुनिया में रह रहा है, सांसारिक मानव है, वही सच्चा मानव है जो संसार के अंदर रह रहा है। और उसमें उन्होंने परिस्थिति की बात कही कि हर आदमी की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इसलिए सब आदमियों के लिए एक से नियम नहीं बना सकते। तो इस पर बड़ा लोगों को आश्चर्य हो रहा है, लेकिन वो जब किताब पढ़ेंगे तो उनको बड़े उदाहरण ऐसे मिलेंगे। तीनों चीज़ें आदमी के जीवन की अनिवार्य हैं: चिंता, निराशा, डिस्पेयर और शोक। तो कल हमने शोक के बारे में बात की थी कि अस्तित्ववादी साहित्य में बड़ा कहानियाँ बड़ी आ रही हैं। आज दो ही तरह का साहित्य हमारे सामने आ रहा है, या तो दलित साहित्य आ रहा है या अस्तित्ववादी साहित्य आ रहा है। दलित साहित्य तो काउंटर अटैक करने वाला है कि वो ब्राह्मणवाद पर, तो वो तो एक तरह का अलग से हमें, लेकिन अस्तित्ववादी साहित्य जो है वो मानव की जो रियलिटी है उस रियलिटी को कर रहा है। आपने कल्पना से बना दिया। तो उन्होंने कहानी में लिखा था, ये एक कहानी लिखी थी उन्होंने कि लोग गीता को लेकर के लिए फिरते हैं, दुख सुख समय कृता राधा लाभ लाभ हो। तो उसने लिखा था सुभद्रा की संवेदना, ये कहानी का शीर्षक था। और कहानी में उसने ये दिखाया था कि 12 दिन पहले कृष्ण जी ने गीता सुनाई थी, 10 दिन बाद भीष्म पितामह मरे और 2 दिन के बाद चक्रव्यूह बना उसमें अर्जुन। 12 दिन में ही लोग गीता को भूल गए, कृष्ण जी के उपदेश को। जब अर्जुन के डेथ की खबर बनी तो बेहोश हो गई सुभद्रा और रोने लगी, छाती पीटने लगी। जब अर्जुन आए तो अर्जुन को, तो उसने उस कहानी में लिखा कि जब कृष्ण ही अपनी बहन का शोक नहीं मिटा सके, तो ये काल्पनिक कहानियां बना बना करके लाभालाभ हो जया जय हो। संसार के अंदर जब पुत्र मरता है अपना, तब आदमी को पता लगता है। जब दूसरे का पुत्र मरता है तब तो हम गीता सुनाई आते हैं कि जी शोक नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा कि जब अपनी बहन का ही शोक नहीं मिटा सके कृष्ण जी, और अर्जुन जो था जिसको कहा कृष्ण जी ने कि शोक नहीं करना चाहिए, एक नहीं करना चाहिए, उस अर्जुन को बड़ा क्रोध आ गया और अपनी पत्नी के उसके कारण से उसने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उसका बदला लेकर के आऊँगा। तो ये एक लंबी सा कहानी उन्होंने सुभद्रा की लिखी कि ये जो शोक है ये हर एक आदमी के जो रियल मैन है, जो रियल मैन नहीं है, कल्पना के आदमी हैं, कहीं चंद्रमा पे बैठे हुए हैं, उनको हो सकता है। अब इसके बारे में आदमी ये कह सकते हैं कि जानवरों में ये संवेदना नहीं होती। ये जो संवेदना है जिसका इन्होंने जिक्र किया है, ये संवेदना जब दुख में शोक में बदल जाती है तो ये जीवित मानव में ही होती है। ये पशुओं में अगर कोई कहीं गधा मर जाए तो उसकी माँ शोक व्यक्त करने नहीं आएगी, न रोएगी वो कि गधा मर गया मर जाए। तो अर्जुन भी कह सकता था अपनी पत्नी को, अगर वो उस बात को मानता, जो आदर्श मानव होता वो, तो अपनी पत्नी अपनी उसको कह सकता था पत्नी को, कह रहे मर गया मर जाने दे, तुझे क्या है, कुत्ते बिल्ली मरते रहते हैं, अभिमन्यु मर गया। लेकिन नहीं, रियल मानव, सुभद्रा रियल
अस्तित्ववान महिला है, काल्पनिक महिला नहीं है, इसलिए उसको शोक हो रहा है बेटे के मरने का। तो ये आदमी की तीनों चीज़ें नेचर में हैं। इसको दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं, कल जो उन्होंने कहा था। अब जैसे डेस्पेयर है, तो चिंता का तो हमने बताया ही था कि इन्होंने कहा कि चिंता जितनी आदमी का चिंता का विस्तार होगा, उतना ही आदमी अपने अस्तित्व को ज़्यादा जोर से कह सकेगा कि मैं रियल अस्तित्ववान आदमी हूँ, और विस्तार होगा उसका। हम कल वाली बात को दोबारा रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को बड़ा ऐसा आश्चर्य हो रहा है, कह रहे चिंता से मुक्त होना चाहिए आदमी को, तो और ये कह रहे हैं कि रियल मैन। तो वो जो चिंता से मुक्त होने वाले हैं वो कल्पना के कोई आदमी हैं। जो रियल मैन है वो तो चिंता में कोई ना कोई चिंता उसको रहेगी। तो इन्होंने इस तरह ही लिखा कि चिंता जो है जितना बढ़ती जाती है, जो आदमी केवल अपने परिवार की चिंता करता है वो एक साधारण आदमी है। जो आदमी परिवार की भी चिंता नहीं करता उसे तो आदमी कुछ कह ही नहीं सकते आप। बेटा पैदा हो गया, बेटी पैदा हो गई, उन्हें रोटी मिल रही है नहीं मिल रही है, कोई चिंता नहीं। वो पढ़ रहा है, कोई बेटा है नहीं पढ़ रहा है, कोई चिंता नहीं। तो उसे क्या आदमी कहोगे आप? वो कोई आदमी थोड़ी होता है ऐसे जी रहा है। आदमी वो है जिसे चिंता होगी। उसे अपना अस्तित्व सिद्ध करने के लिए ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मुझे सारी इसकी वातावरण की चिंता है। अब ये बढ़ेगी इसकी चिंता, ये क्षेत्र बढ़ा। एक आदमी ने कहा कि मेरा परिवार जो है ये लंबा हो गया है, अब ये परिवार नगर बन गया है, अब मुझे सारे नगर की चिंता है। वहाँ नालों में गंदगी जमी हुई है, वहाँ पानी नहीं जा रहा है, वहाँ सड़क टूटी हुई है, वहाँ घटनाएं चोरी की ज़्यादा हो रही हैं। वो सारे नगर की अब चिंता करने लगा। तो क्या हुआ, नगर वालों ने उसको मेयर बना दिया, या उधर से आया अगर आईएएस से तो उसको डीसी बना दिया नगर का। तो जितनी आदमी की चिंता का क्षेत्र बढ़ेगा उतना ही उसका अस्तित्व का आधार बढ़ेगा। अब ये आदमी ज़्यादा अस्तित्ववान है। तो इस तरह इन्होंने सारा वो दिखाया है। और किरकेगार्ड ने पूरी एक बहुत बड़ी किताब, 2 किताबें लिखी हैं किरकेगार्ड ने। तो जो विस्तार से जानना चाहते हैं कि चिंता से मुक्त नहीं हो सकता, जो रियल मैन है वो मरते समय तक चिंता से मुक्त नहीं हो सकता। ये अनिवार्य अंग है आदमी का। उसको अपने किसी के मरने पर या कुछ हो। अब ये तो सुभद्रा की कहानी तो इन्होंने लिखी, मैंने तो ऐसी ऐसी कहानी पढ़ी। आदमी की बिल्ली मर गई तो आदमी 2 दिन खाना नहीं खाया, उसे बिल्ली का ही दुख हो रहा है। तो ये शौक जो है, आदमी को दुख जो है, ये भी उसकी नेचर में है, अनिवार्य है उसके लिए। जो आदमी अपने प्रिय जनों पर के मरने पर या बिछड़ने पर ज़रा सा भी दुख व्यक्त नहीं करता, वो क्या अस्तित्ववान मानव क्या है वो? तो या तो बिल्कुल कब्र के अंदर दबा हुआ मानव है, या कोई चांद के ऊपर कहीं ऐसी स्पेस में रहने वाला आदमी है। तो आदमी के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। चिंता भी करो सबकी, तब तो आप मानव हो। और फिर दुख भी होना चाहिए। अब आदमी के दुख सुख में, अभी निराशा की बात जो कही ना इन्होंने डेस्पेयर की, तो डेस्पेयर पे भी इसने किरकेगार्ड ने लिखा है। किताबें चूँकि बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन मैंने कल थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि हम संक्षिप्त में ही कर रहे हैं, सारा काम डिटेल में नहीं कर रहे। अब ये चिंता है, डेस्पेयर जिसे कहते हैं, निराशा, हताशा नहीं है ये। हताशा माने फ्रस्ट्रेशन और निराशा माने डेस्पेयर। तो ये डेस्पेयर जो है, जब आदमी इस पर सोचता है तो आदमी सोचता है कि मैंने छोटा सा कोई अपना उद्देश्य बनाया था और उस उद्देश्य में मेरी सफलता नहीं प्राप्त हुई, वो मेरे स्वयं तक ही सीमित था। मेरा अपना उद्देश्य था तो मेरे सेल्फ तक सीमित था। तो उस निराशा के बाद उस सेल्फ को बढ़ाता है वो। अब वो सेल्फ को कहता है कि मैं इस सेल्फ के साथ जो पर है, जिसको अब तक मैं अदर मान रहा था, उसके साथ मर्ज कर दूं तो डेस्पेयर कम हो जाएगा। अब वैसे तो पुरानी बात
एरिस्टोटल ने कही थी कि कॉमन मैन ये कहता है मैन इज ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, लेकिन मैं कहता हूँ कि व्हेन एवर यू आर इन नीड नेवर गो टू योर फ्रेंड्स। जब आप दुखी हो और बहुत ज़्यादा दुख हो तो कभी मित्रों के पास मत जाना। तो लोगों ने कहा सुकरात का तेरा दिमाग खराब हो गया, अरे मित्रों के पास है। तो सुकरात ने कहा अगर वो सच्चा मित्र है तो आपके दुख में आपसे ज़्यादा दुखी हो जाएगा। तो आप संसार को दुखी बनाने के लिए थोड़ी आए हो, आप सुखी बनाने के लिए आए हो। इसलिए अपने दुख को मत बांटो। जो लोग ऐसे हैं जो आपके दुख पर हंसी उड़ाते हैं उनको तो पता भी मत चलने दो अपने दुख का, लेकिन जो आपके मित्र हैं उनसे छुपाओ किसी तरह से, क्योंकि सच्चा मित्र ज़रूर दुखी होगा। और 10 मित्र हैं आपके तो 10 दुखी हुए तो आपने 10 आदमियों को दुखी बनाया। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप अपने पर के साथ अपने आप को मिला दो, उसका दुख आपका दुख, आपका दुख उसका दुख। मेरा स्वा जो है मोहनलाल हूँ मैं, तो मेरा मोहनलाल का सुख जो है वो जितेंद्र नाथ, सोहनलाल, इनके सुख के साथ पर के साथ मिल गया। तो अब ये जो मेरी निराशा है जब इनके साथ मिल गई तो उस निराशा घटती चली जाएगी। मेरा पर और बढ़ेगा तो निराशा बिल्कुल तो ख़त्म हो जाएगी। तो कर्कगार्ड ने बहुत कुछ लिखा है इस पर। जो लोग, जिन लोगों को ज़रा कुछ ये लगता है कि ये क्या उल्टी बात है कहते हैं, लोग कहते हैं निराशा, तो निराशा ही तो आदमी के को बढ़ाएगी। जब निराशा आएगी आदमी को तो आदमी अपने वो दूसरों के साथ मिलने की कोशिश करेगा, वो दोस्त बनेगा, वो लीडर बनेगा, वो लीडर के बाद और भी कोई उससे भी ऊंचा बनेगा, और वो सारे के सारे निराशा को बांट लेंगे, फिर निराशा रहेगी नहीं। तो इस तरह से कर्कगार्ड ने बहुत ये रियल मैन की जो 3 चीज़ें बताई, ये उन लोगों के जो इस संसार में जीवित आदमी हैं, अस्तित्ववान आदमी हैं, और उनके अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए 3 चीज़ें हैं, यह आदमी के अनिवार्य तत्व हैं। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं अगर आप रियल मैन हैं, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मैन नहीं या कल्पना के आदमी नहीं। तो ये इन्होंने कल्पना से ऊंचे ऊंचे आदमी बना के रख दिए जो संसार में हेयर, उसके लिए उन्होंने शब्द जो कल हमने किया था हेयर्स हॉर्न, खरगोश के सींग की तरह से वो आदमी हैं जिनकी कल्पना करके आपने बना दी। अब हम दूसरे आदमी की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि कर्कगार्ड को अगर हम लेंगे तो उसमें बहुत कुछ लिखा है। दो किताबें तो इसी चीज़ पे लिख दी हैं उसमें, जो आदमी के 3 अनिवार्य तत्व हैं, 3 अनिवार्य अस्तित्ववान आदमी के 3 अनिवार्य गुण हैं। इन पर कि इसी से आदमी किस तरह ऊंचा उठता है। जिसको जितनी ज़्यादा चिंता होगी उतना, अब एक आदमी को सारे देश की चिंता है, इधर से चीन की फौजें आ रही हैं, इधर से नक्सलवादी मार रहे हैं, इधर से नागालैंड में कुछ गड़बड़ हो रही है, सारे देश की जो चिंता कर रहा है, तो हम कहेंगे इसको देश का प्राइम मिनिस्टर बना दो। ये चिंता ही तो हमारे अस्तित्व को सिद्ध करती है। तुम कहते हो चिंता से मुक्त होकर घर में बैठ जाओ। नक्सलवादियों ने 4 सिपाही मार दिए, तो एक भड़भूजा जो है या भिंडी बेचने वाला जो है उसको कोई चिंता नहीं, तो उसको कोई आप महान आदमी थोड़ी कहेंगे, अरे ऐसे भड़भूजे भिंडी वाले सारे, इनको क्या चिंता। और अगर वो एकदम सोच करके हो 10 लोगों को इकट्ठा करा, चलो नारे लगा के चलो नक्सलवाद मुर्दाबाद, तो हम कहेंगे थोड़ा बहुत अस्तित्व है इसके अंदर, ये अस्तित्व को इसने दिखाया। तो चिंता ही हमारे अस्तित्व को सिद्ध करेगी सारे। चलिए, ये तो बहुत बड़ी लंबी चीज़ें बातें हैं, क्योंकि जो लोग चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, अस्तित्व वाली कहते हैं कि तुम नॉन मैन बनना चाहते हो, इसलिए मैन बनो, रियल मैन बनो। अब हम इसको इसलिए छोड़ देते हैं कि ज़्यादा लंबा कर दिया तो कई दिन अस्तित्ववाद में इसमें कर्कगार्ड में लग जाएंगे। लेकिन ये हम कहेंगे कि सबसे पहला, जैसे लोग कहते थे कि निश्चय फाउंडर है, तो निश्चय को हमने ये कह दिया था कि उसने आदमी को भगवान के उससे तो मुक्त करा के जिम्मेदार मैन तो बना दिया, लेकिन और जो तत्व हैं
एग्जिस्टेंशलिज्म की, वो उसके फिलॉसफी में नहीं है। वो दूसरी तरफ चला गया, मेटाफिजिक्स की तरफ चला गया, सुपरमैन बनाने लगा। तो इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि वो उसने संकेत तो किया कि आदमी को स्वतंत्रता, उसने इशारा तो किया कि आदमी को फ्रीडम, आदमी मैन को मैन बनाओ, कठपुतली मत बनाओ, मैन को मैन बनाओ, खिलौना मत बनाओ, मैन किसी का खिलौना नहीं है। तो ये इशारा तो किया निश्चय, लेकिन हम सच्चा अगर कह सकते हैं कि अस्तित्ववादी आदमी जो है, जिसने सही मायने में फाउंडर और अस्तित्ववाद है, वो किरकेगार्ड ही है। चाहे ज़रूरी नहीं कि वो हेगल के सामने उभर नहीं पाया, और हेगल के बाद, हेगल के मरने के बाद उसको प्रतिष्ठा मिली, लेकिन उसने हेगल के ज़माने में कहा था कि तुम जो फिलॉसफी बना रहे हो वो रियल मैन को सामने नहीं रख रहे। अस्तित्ववादी मानव जो है वही होना चाहिए। तुम्हारा मानव तो ब्रह्म की खिलौना बन के रह गया है सच। तो हम रियल जो फाउंडर कह सकते हैं अस्तित्ववाद का, वो किरकेगार्ड को ही कहेंगे। अब किरकेगार्ड के बारे में जैसे हमने ये भी कहा था, किरकेगार्ड नास्तिक नहीं है, भगवान को मानते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी, भगवान को मानने में भी उन्होंने कहा कि भगवान अब परे नहीं है हमसे। अगर वो हमसे परे बन जाएगा तो या तो हम उसके खिलौने बन जाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों ने, कई अस्तित्ववादियों ने ऐसा भी कह दिया, हालांकि मैंने जैसे कहा था शुरू में कि हिंदुस्तान में अगर हम ये बात कहेंगे कि अभी हमारी पुलिस हथकड़ी लगा देगी, कहते थे कि हिंदुस्तान में फ्रीडम है एक्सप्रेशन की, लेकिन जितनी खुली बात वहाँ यूरोप में कही जा रही है हम नहीं कह सकते। और वो मैंने क्या कहा था कि यूरोप में एक अस्तित्ववादी ने कह दिया, इट इज़ नॉट गॉड दैट हैज़ क्रिएटेड मैन, इट इज़ मैन हु हैज़ क्रिएटेड गॉड अकॉर्डिंग टू हिज ओन। जैसी अपनी नेचर पर रहा तो भगवान को आदमी ने बनाया है। अब हिंदुस्तान के अंदर तो इसको धर्म, ये कह दिया जाएगा ये आदमी धर्मद्रोही है, ये आदमी नास्तिक है, इसकी गर्दन काटो। तो इसलिए ऐसी बात कहते हुए डर लगता है। लेकिन पाश्चात्य लोगों ने कही है, मैंने नहीं कही, कभी मुझे मारने आ जाए आदमी। तो पाश्चात्य लोगों में अस्तित्ववादियों ने कहा है